स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में मैं आप लोग को वेलकम करता हूँ। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। अगर आप लोग सोचिए, हम हर चीज़ के लिए क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। आप खुद प्लानिंग करते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप प्लान करते हैं, आप जो है कोई काम करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो आप प्लान करते हैं, आप स्टडी करते हैं तो प्लान करते हैं। तो उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी प्लान करता है। ठीक है, डिटेल प्लान करता है। जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज लेकर आती है तो वो भी डिटेल प्लानिंग करता है उसके लिए। ठीक है, सबसे पहला है व्हाट नीड्स टू चेंज। ठीक है, टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज प्लानिंग कंसिस्ट व्हाट नीड्स टू चेंज, यानी हमने क्या कौन सी चेंजेस लेकर आनी है। ठीक है, यानी क्या चेंज लेकर किस चीज की जरूरत है। ठीक है, किस चीज को चेंज करने की जरूरत है, व्हाट नीड्स टू चेंज। ठीक है, अ, अगर आप लोग सोचें और पर्सनल चेंज है। ठीक है, पर्सनल चेंज की ज़रूरत है कि हम चेंज करें। ठीक है, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर जो है हायरार्की को चेंज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को चेंज करें, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करें। किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम वो चेंज करें, व्हाट नीड्स टू चेंज। ठीक है, व्हाई द चेंज इज नेसेसरी, कि चेंज क्यों ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं लेकर आएँगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएँगे, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएँगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो न्यू-न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हायर करेगा, एक्वायर करेगा। ठीक है, और इधर आप जो है नहीं करेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएँगे। ठीक है, हाउ द चेंज विल बी इम्प्लीमेंटिंग, कि हम चेंज को कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि वो एक्सक्यूज़ बनाएँगे कि क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर नालायक एम्प्लॉइज़ होंगे, वो एक्सक्यूज़ बनाएँगे, वो ये सोचेंगे कि अगर ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर चेंज आएगी, तो मेरे साथ जो पावर होगा, वो चला जाएगा मेरे हाथ से। ठीक है? फिर उसके बाद जो है एंड एज़ वेल एज़ शेड्यूलिंग। ठीक है? शेड्यूल बनाया जाता है। ठीक है? कि ये चेंज जो है 2 महीनों के बाद आना चाहिए, 3 महीनों के बाद आना चाहिए। ठीक है? आल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है? कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस भी किया जाता है, क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम दे रहा है वो चेंज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, तो वो फिर इफेक्टिव चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपको कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस मतलब आप करेंगे। ठीक है, ज़रूर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप न्यू मशीनरी को आप एक्वायर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ला रहे हैं, उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन वो आपको बेनिफिट इतना नहीं दे रहा, तो फिर वो चेंज जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकंड है कम्युनिकेशन, टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉयज अबाउट चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर अडेप्ट चेंज, यू हैव टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर बिफोर 2 मंथ्स और 6 मंथ्स। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी आपने जो है एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना होगा एम्प्लॉयज को। ठीक है, कि आप जब भी चेंजेस लेकर आएंगे बिफोर चेंज, आपने क्या करना होगा, 2 महीने पहले या 6 महीने पहले आपको जो है एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को आपने इन्फॉर्म करना होगा। आपने उनको सरप्राइज नहीं देना, आपने उनको शॉक नहीं करना है, आपने उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, ताकि एक्सेप्टेंस जो है चेंज का वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपने कॉस्ट और बेनिफिट बताने हैं उनके, कि हमने जो है, हमारी कंपनी ने जो है, अपने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है इतने इतने कॉस्ट जो है ये इतना कॉस्ट जो है वो करेगी इस चेंज को लाने में, और उसके जो बेनिफिट है वो आपके लिए भी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, लेकिन आपके लिए भी, आपका करियर डेवलप होगा, आपके पास न्यू स्किल्स आएंगे। ठीक है, ये सारे जो है आप इन्फॉर्म करेंगे। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉय विच में हेल्प टू अडेप्ट चेंज फास्ट, इट कंसिस्ट ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार और ट्यूटोरियल्स। यानी उनको ट्रेनिंग देना, पहले से ही ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अगर ट्रेनिंग के दौरान जो है उनको सपोर्ट भी करना। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान उनको सपोर्ट भी करना, अगर वो फेल होते हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग सही तरह से नहीं ले रहे, आपने उनको सपोर्ट करना है कि खैर है, कोई बात नहीं, आप आगे जाएं, आप ट्रेन लें, आप ट्रेनिंग मतलब आप खुद को डेवलप करें फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है वो आपको डेवलप करती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, यानी फिर वो वर्कशॉप्स आपने जो है उनके लिए कंडक्ट करनी है, सेमिनार वगैरह या फिर ट्यूटोरियल्स वगैरह उनको देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के आप जो मशीनरी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला रहे हैं, उसके बारे में आप पहले से जो है अपने एम्प्लॉयज़, आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, आप जो है आप क्या करते हैं, आप उन मशीनरी के बारे में क्या करते हैं, उनको स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो पहले से, ताकि चेंजेस लाने से पहले वो क्या करें, वो सबसे पहले जो है वो सीख लें, ट्रेन हो।
ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ पहले से ही वो ट्रेन हो चेंज आने से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद है पार्टिसिपेशन। अगर आप एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे चेंज के प्रोसेस में, ठीक है, तो उनका जो मोरल है वो बूस्ट होगा, ठीक है। उनकी जो सैटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा होगी, मोटिवेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इंक्रीज़ कमिटमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, उनकी जो कमिटमेंट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, जो चेंज आ रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ेशन में। ठीक है, क्योंकि वो ये समझेगी कि हमारी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें जो चेंज आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें जो है इन्वॉल्व किया गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमें ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो वो समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें इंपॉर्टेंस दे रही है, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड फीडबैक मैकेनिज्म, आपने जो है सजेशन भी लेनी है, ठीक है, एम्प्लॉय से सजेशन लेनी है कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस को जो है वो कम करेगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब जो चेंज आ रही है तो लोग उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस वजह से भी कि मेरे पास जो पावर है वो ना चली जाए, मेरा जॉब ना चला जाए, ठीक है, मुझे डिप्रोमोट ना किया जाए, मुझे नीचे लेवल में ना फेंका जाए, ठीक है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट चेंज, तो फिर यहाँ पे जो प्लान आपने बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, कि कौन सा चेंज है वो आपने फिर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, एक्शन में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपने जो प्लान बनाया है उसको आपने कन्वर्ट करना है एक्शन में, यानी एक्शन लेना है, ठीक है। हायरार्की स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो फिर वो आपने करना है, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी लेकर आनी है, ठीक है, उसको भी आपने करना है, ठीक है। यानी ये इम्प्लीमेंटेशन चेंज है, यानी इसमें जो है एक्शन लिया जाता है, जो प्लान आपने बनाया है वो कन्वर्ट हो करना होगा एक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू रन स्मूथली और नॉट, कि सब कुछ जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान जा रहा है कि नहीं जा रहा, जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। लोग तो रेजिस्ट नहीं कर रहे, लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर टू असेसिंग रेगुलरली द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस फॉर फर्दर एडजस्टमेंट, अगर कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, तो असेसमेंट किया जाता है रेगुलरली कि अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी हम करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो। अगर फॉर एग्जांपल के एम्प्लॉयज़ को और जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो वो भी हम करेंगे, ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ठीक है। तो ये फिर यानी आप जो है मॉनिटर करते हैं, ठीक है, चेंज को, कि चेंज जो है जैसे हमने प्लान किया है, ठीक है, उसी तरह जा रहा है कि नहीं जा रहा चेंज, ठीक है, हमारे लिए इफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ठीक है, हम इससे चेंज से बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ठीक है। फिर उसके बाद है लीडरशिप, it's play a vital role in resistance. If people are resist, then leader is come into the organization and he she will give guiding, motivating and support as well as to overcome the resistance, ठीक है। जब रेजिस्टेंस हो रही है मतलब कोई चेंज को मतलब सब कुछ तो ठीक जा रहा था, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, ठीक है। अगर आपने मॉनिटर किया कि कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ऊपर स्टेप की मैं बात करूं, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर आपने देखा कि कुछ लोग जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया है, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया है, वो मान ही नहीं रहे वो लोग, तो फिर आपने क्या किया, तो फिर वो लीडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, तो फिर वो उनसे खुद बात करता है, ठीक है, गाइड करता है उन्हें खुद, ठीक है, मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है, किस वजह से, कि ओवरकम द रेजिस्टेंस एज वेल एज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, ठीक है, एम्प्लॉयज का, ठीक है, इस वजह से, ओके।